हेलो दोस्तों, हम 69 बीपीएससी 2023 के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन कर रहे थे। 68 से 38 बीपीएससी तक अभी तक जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं उनका डिस्कशन कर रही हूँ मैं। और हाँ, आप जितने भी लोग 69 बीपीएससी देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए आपको क्वेश्चन पैटर्न और क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। और बीपीएससी में क्वेश्चन बहुत रिपीट किए जाते हैं, तो हिस्ट्री और साइंस आपका पोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए। हम हिस्ट्री के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। ये 66 बीपीएससी का हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनका डिस्कशन हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही है, प्राचीनकारी पित्राड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना। या ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक है। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि ये जो पित्राड्यूरा या प्राचीनकारी चित्रकारी है ये इमारतों में लगने वाले सफ़ेद संगमरमर में रंगीन पत्थरों को जड़ा जाता था ताकि वो सुंदर और आकृष्ट लगे। आपने देखा होगा मुगलकालीन स्थापत्यों में, जैसे ताजमहल वगैरह को देखा होगा पास से, तो उसमें रंगीन पत्थरों से एक जड़ावदार पत्थरों को जड़ा गया ताकि वो सुंदर और खूबसूरत दिखें। तो शाहजहाँ के समय इनका प्रयोग बड़े पैमाने पे हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? ऑप्शन ए, हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहाँ। या ऑप्शन ई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुमायूं। हालांकि अगर बात ये होती है कि चित्रकारी का प्रारंभ किसके समय से माना जाता है तो हुमायूं आएगा, लेकिन चित्रकला का चरमोत्कर्ष जो है आपका शाहजहाँ के समय माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन या ऑप्शन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग। 1765 में युद्ध के बाद क्लाइव ने इसकी शुरुआत की। और द्वैत शासन होता क्या है, मतलब कि बंगाल में क्या था कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो गई थी, तो उन्होंने द्वैत शासन का प्रारंभ किया था। मतलब एक निजामत होते हैं, एक दीवानी अधिकार होते हैं। निजामत अधिकार मतलब कि प्रशासन कार्य सब राजा को दे दिए गए जो बंगाल का गवर्नर थे, और दीवानी जैसे राजस्व कर ये सारे कंपनी ने ले लिए, जैसे कि प्रशासन कार्य उनको देखना पड़ता था और सारे पैसे की वसूली ये लोग कर लेते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राममोहन राय या ऑप्शन ई। तो ये तो आप सबको भी पता है कि ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ये विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे और भारत के बारे में, भारत के सनातन धर्म के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बोला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, CR दास या मोतीलाल नेहरू, BR अम्बेडकर या ऑप्शन ई। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CR दास व मोतीलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CR दास, मोतीलाल नेहरू। सुशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना इनका उद्देश्य था, और इन्होंने कहा था कि हम असेंबली के अंदर जाके अपने अधिकारों की मांग करेंगे। हालांकि गांधी जी इनसे सहमत नहीं थे, लेकिन बाद में इन लोगों की मांग मान ली गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की? सर शरतचंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, वरिंद्र घोष, दीनबंधु मित्र या ऑप्शन ई। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? फ्रांसीसी, स्पेन, मैसूर, कार्टेटिक या ऑप्शन ई।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांसीसी। फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के मध्य वांडीवास का 1760 का युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। इसमें फ्रांसीसियों का नेतृत्व काउंटी लाली कर रहे थे और अंग्रेज़ों का नेतृत्व करता हायरकूट थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1833, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या ऑप्शन ई। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्लो मिंटो सुधार भी कहते हैं। इन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की और यहीं से हिंदू मुस्लिम एकता में फूट पड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? कच्छ, सिंहभूम, पश्चिमी घाट, सतारा या ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सिंहभूमि। सिंहभूमि, पलामू, हजारीबाग, मानभूम, ये जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्रों में ये बुद्धो भगत का कोल विद्रोह का विस्तार था। और इस विद्रोह के 2 कारण थे, आर्थिक और राजनीतिक। राजनीतिक में क्या था कि उनकी अलग ही नीतियाँ थी। आर्थिक में कर व्यवस्था को लेके जमींदारों की जो भू लगान नीतियाँ थी या नीतियाँ, उनके खिलाफ ये आंदोलन कर रहे थे। 1831 के बाद गंगा नारायण ने इसका नेतृत्व किया था, क्योंकि बुद्धो भगत की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला या ऑप्शन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी कुंवर सिंह। कुंवर सिंह आरा रियासत के एक बहुत उम्र दराज आपके राजा थे और इन्होंने जो ये नेतृत्व किया था, ये दानापुर से लेके ये रांची, छोटा नागपुर, पठार, इन सब जगह इन्होंने अपना नेतृत्व दिया था। और 26 अप्रैल 1858 में इनकी मृत्यु हो गई थी युद्ध के कारण लड़ते हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, आचार्य कृपलानी, राजकुमार शुक्ल या ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग या ऑप्शन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि आरंभिक राजधानी गिरिब्रिज या राजगृह थी। बाद में उदयन ने इसकी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था, जो गुप्त काल तक आगे तक ये रही थी। मगध पर शासन करने वाला अगर बात करें कि प्रथम राजवंश कौन था, तो बृहदस्थ थे और जरासंध इसके राजा थे। और इन्होंने है सर्वप्रथम गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया, जो कि आगे तक गुप्त काल तक कंटिन्यू रही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में जातीय आंदोलन या ऑप्शन ई। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार में किसान आंदोलन से स्वामी सहजानंद जुड़े हुए थे और 1936 में इन्होंने किसान प्रजा पार्टी का गठन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें उन्होंने सवर्ण अवज्ञा का प्रयोग किया? ऑप्शन ए चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, रॉलेट सत्याग्रह या ऑप्शन ई। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंपारण। या आप सभी को पता है चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ? राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी ने चंपारण विजिट किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जोते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालीबंगा। अगर धौलावीरा की बात करें तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा कालीन लिपि के शिलालेख मिले हुए हैं। उसी प्रकार से लोथल भी गुजरात में है और ये बहुत बड़ा गोदीवाड़ा है। कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। पूछ रहे हैं त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और दर्शन की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की। अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, कालाशोक या ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क। कनिष्क के समय ये जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। और अध्यक्षता की बात करें तो वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये एक महत्वपूर्ण संगति थी क्योंकि इसी संगति में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बंट गया, हीनयान और महायान, जो आज भी प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। योग, न्याय, सांख्य या वैशेषिक। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन ई। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन। बलबन एक बहुत निरंकुश शासक था और इनकी राजत्व के 2 सिद्धांत थे। इनका मानना था कि सुल्तान का पद ईश्वर से प्रदत्त है और सुल्तान को निरंकुश होना आवश्यक है। तो इन्होंने लौह और रक्त की नीति का पालन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय सुशासन के लिए प्रसिद्ध था। चालुक्य, चोल, सोलंकी, परमार या ऑप्शन ई। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोल। मुझे लगता है ये सबको पता होगा कि चोलों के समय पे ही स्थानीय या ग्राम स्वशासन की झलक मिलती है। और इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो उत्तर मेरू से प्राप्त जो अभिलेख है वहाँ पे इसका वर्णन है। इसके साथ ही ये 66 बीपीएससी में आए हुए इतिहास के क्वेश्चनों को हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अगले 65 बीपीएससी को देखेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर कोई भी इस वीडियो में दिक्कत हो कमेंट करके बताइए। और हाँ, बीपीएससी के लिए साइंस के वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे मैसेज या कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।